Meanwhile, Gujarat emerged as a challenge and Humayun had to march against बहादुर शाह। मीनवाइल यानी थोड़े समय तक के लिए जो गुजरात है वो चुनौती की तरह बना रहा एंड हुमायूं हैड टू मार्च अगेंस्ट बहादुर शाह, और उसके बाद हुमायूं ने बहादुर शाह के खिलाफ मार्च कर दिया। व्हेन द मुग़ल आर्मी रीच्ड गुजरात, जब मुग़ल सेना गुजरात पहुंची, बहादुर शाह फ्लेड विदाउट ऑफरिंग एनी रेजिस्टेंस। तो जो बहादुर शाह था वो बिना किसी रेजिस्टेंस के यानी बिना सेना को रोके, मुग़ल सेना को बिना रोके ही वो भाग गया। फ्लेड का मतलब होता है आपका भाग जाना। बहादुर शाह फ्लेड विदाउट ऑफरिंग एनी रेजिस्टेंस यानी बिना किसी तरीके की मुग़लों के सामने रुकावट डाले ही वो भाग गया। सेना को रोका ही नहीं मुग़लों की और डर के मारे भाग गया। फिर क्या कह रहे हैं, हुमायूं ईजली कैप्चर्ड गुजरात एंड मालवा। हुमायूं ने बहुत ही आसानी से गुजरात और मालवा के ऊपर कब्जा कर लिया। हाउएवर शेर खान टुक एडवांटेज ऑफ हुमायूंस एब्सेंस एंड इन्वेडेड बंगाल। लेकिन फिर भी शेर खान ने हुमायूं की एब्सेंस का, उसकी अनुपस्थिति का एडवांटेज उठाया, उसका फ़ायदा उठाया एंड इन्वेडेड बंगाल, और बंगाल के ऊपर अटैक कर दिया। कैप्चरिंग गौर, और गौर को अपने कब्जे में के ले लिया जो कि इसकी राजधानी थी बंगाल की। एज सून एज हुमायूं स्टार्टेड मार्चिंग टुवार्ड्स बंगाल, जैसे ही हुमायूं ने बंगाल की तरफ जाना शुरू किया, बहादुर शाह यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी टू रिकैप्चर गुजरात एंड मालवा। इधर फिर से बहादुर शाह ने ये मौका मिल गया उसको और उसने गुजरात और मालवा को रिकैप्चर कर लिया, फिर से अपने कब्जे में ले लिया। लॉन्ग बिफोर हुमायूं रीच्ड गौर, शेर खान हैड ऑलरेडी लेफ्ट द सिटी एंड रिटर्न टू बिहार विद अ लार्ज वॉर बूटी। लॉन्ग बिफोर हुमायूं रीच्ड गौर, बहुत लंबे समय के बाद हुमायूं गौर पहुंचा। शेर खान पहले ही उस शहर को छोड़ चुका था। एंड रिटर्न टू बिहार विद अ लार्ज वार बूटी, और वार के साथ लूटे गए बहुत सारे माल को लेकर के वो बिहार पहुंच गया। हुमायूं रीच्ड गौर अनचैलेंज्ड एंड स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम इन लग्जरी। हुमायूं गौर पहुंचा अनचैलेंज, बिना किसी चुनौती के, और बहुत ही लग्जरियस लाइफ को यानी बहुत ही अच्छी तरीके से अपने जीवन को स्पेंड करना उसने शुरू कर दिया। एंड मेरी मेकिंग, बहुत अच्छी मतलब शान और शौकत से जीवन जीना उसने शुरू कर दिया। वाइल हुमायूं वॉज अवे फ्रॉम हिज कैपिटल, हुमायूं जब अपनी राजधानी से दूर था फॉर सेवरल मंथ्स, कई महीनों के लिए, हिज ब्रदर हिंदल रीच्ड आगरा, उसका भाई हिंदल आगरा पहुंचा। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एम्परर, और आगरा में उसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। बैटल्स विद शेर शाह। अब हम पढ़ेंगे शेर शाह के साथ कैसे युद्ध हुआ हुमायूं का। शेर शाह सूरी। हुमायूं डिसाइडेड टू मार्च अगेंस्ट हिंदल बट शेर खान पोज्ड द चैलेंज। हुमायूं ने फैसला किया कि वो हिंदल के खिलाफ मार्च करेगा, चढ़ाई करेगा, बट शेर खान पोज्ड द चैलेंज, लेकिन शेर खान पहले ही उसके सामने एक चुनौती था। ही कट ऑफ द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बंगाल एंड आगरा, उसने अंगार और आगरा के बीच में जो कम्युनिकेशन था उसको कट ऑफ कर दिया। दस फोर्सिंग हुमायूं टू वेट एंड हिमसेल्फ गेनिंग टाइम टू स्ट्रेंथन द आर्मी। इस वजह से हुमायूं, दस फोर्सिंग हुमायूं टू वेट, इसलिए हुमायूं को इंतज़ार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एंड हिमसेल्फ गेनिंग टाइम टू स्ट्रेंथन द आर्मी, और इस वजह से उसको खुद भी अपनी सेना को मजबूत करने का समय मिल गया। इन 1539 ही चैलेंज हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा एंड डिफीटेड हिम। 1539 में उसने हुमायूं को चुनौती दिया चौसा के युद्ध में और उसको डिफीट किया यानी हरा दिया। द मुग़ल आर्मी वॉज रूटेड, मुग़ल सेना को जड़ से उखाड़ दिया गया। एंड हुमायूं हिमसेल्फ एस्केप्ड नैरोली, ये हुमायूं खुद भी बड़ी मुश्किल से वहाँ से बचकर निकल पाया। ऑन रीचिंग आगरा हुमायूं रेज्ड एन आर्मी टू टेक ऑन शेर खान। आगरा पहुँचने के बाद हुमायूं ने फिर से एक आर्मी को तैयार किया शेर खान के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। ऑन द अदर हैंड शेर खान गेन कॉन्फिडेंस फ्रॉम हिज सक्सेस। दूसरे हाथ पर शेर खान अपनी सफलता से, जो ये ऊपर वाली आपकी सक्सेस हुई थी, इसमें मुग़ल हुमायूं भाग गया था बच करके, तो इसी युद्ध में शेर खान अपनी जीत को बहुत ही ज़्यादा मना रहा था। द मुगल्स एंड टुक मिलिट्री ऑफ प्रिपरेशंस टू फेस देम वन मोर टाइम। क्या कह रहे हैं, शेर खान गेन कॉन्फिडेंस फ्रॉम हिज सक्सेस। शेर खान पहले ही अपनी जीत से, अपनी सक्सेस से बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में था मुग़लों के खिलाफ। एंड टुक मिलिट्री प्रिपरेशंस टू फेस देम वन मोर टाइम,
और इसी बात से वो फिर से एक बार सेना की तैयारी कर रहा था, एक बार और मुग़लों का सामना करने के लिए। इन 1540 CE इन द बैटल ऑफ कन्नौज द मुग़ल आर्मी वॉज डिसिसिवली, कह रहे हैं 1540 में कन्नौज के युद्ध में मुग़ल आर्मी वॉज डिसिसिवली मतलब धोखे से मुग़ल सेना जो थी उसको हरा दिया गया। शेर खान टुक कंट्रोल ओवर दिल्ली एंड आगरा, शेर खान ने दिल्ली और आगरा के ऊपर कंट्रोल कर लिया। एंड द मुग़ल रूल वॉज रिप्लेस्ड विद अफगान रूल, और मुग़लों के शासन की जगह पर अफगानों का रूल आ गया। शेर खान एज्यूम द टाइटल ऑफ शेर शाह, शेर खान को शेर शाह की उपाधि मिली। एंड इस्टेब्लिश द सूर डायनेस्टी, और वहीं से सूर साम्राज्य की स्थापना हुई। एग्जाइल एंड रिटर्न, एग्जाइल बोलते हैं वनवास, जो राम भगवान को मिला था 14 वर्ष का वनवास, जो गांव में जाने का लुप्त हो जाना, उसको एग्जाइल कहते हैं। एंड रिटर्न और वापसी। आफ्टर हिज डेथ एट कन्नौज हुमायूं हैड टू स्पेंड 15 ईयर्स इन एग्जाइल, कन्नौज में अपनी डेथ के बाद या हार के बाद हुमायूं हैड टू स्पेंड 15 ईयर्स इन एग्जाइल, हुमायूं को 15 साल के लिए एग्जाइल होना पड़ा, यानी गायब होना पड़ा, वो जंगलों में खो गया, लुप्त हो गया। ही सॉट शेल्टर एंड सपोर्ट फ्रॉम हिज ब्रदर्स बट वॉज टर्न डाउन, उसने अपने भाइयों से मदद मांगी और सहारा मांगा, शरण मांगी, रहने के लिए जगह मांगी, बट वॉज टर्न डाउन, लेकिन उसको वापस लौटा दिया गया। देन ही फ्लेड टू पर्शिया, इसके बाद वो पर्शिया भाग गया। एंड विद द हेल्प ऑफ इट्स सफाविद रूलर ताहमाफ फर्स्ट कैप्चर्ड काबुल एंड कांधार, और वहाँ पर साफाविद शासक ताहमाश फर्स्ट के मदद की वजह से उसने काबुल और कांधार के ऊपर कब्जा किया। हिज ब्रदर कामरान हु वाज रूलिंग ओवर दोज रीजन्स वाज डिफीटेड, उसका भाई कामरान जो कि उस समय उन इलाकों में राज्य कर रहा था वाज डिफीटेड, उसको भी हरा दिया गया। हाउएवर हुमायूं डिड नॉट ट्राई टू रिकवर दिल्ली एंड आगरा वाइल शेर शाह वाज ऑन द थ्रोन, फिर भी हुमायूं जो था वो शेर शाह के दिल्ली और आगरा के सिंहासन पर बैठने की वजह से या उसके कब्जे में होने की वजह से हुमायूं ने दोबारा दिल्ली और आगरा को रिकवर करने की कोशिश नहीं करी। आफ्टर शेर शाह डेथ इन 1545, उसके बाद 1545 में शेर शाह की डेथ हो जाने के बाद द पावर ऑफ द सूर डायनेस्टी ड्विंडल्ड, सूर साम्राज्य की जो पावर थी वो ड्विंडल्ड, खड़बड़ाने लगी, ड्यू टू द लैक ऑफ कॉम्पिटेंट सक्सेसर्स, क्योंकि इसके बाद यानी शेर शाह के बाद कोई भी योग्य या एबल या लायक उत्तराधिकारी नहीं बचा हुआ था। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, इस बात का फ़ायदा उठा करके हुमायूं री एस्टैब्लिश द मुग़ल एम्पायर इन 1555, हुमायूं ने फिर से 1555 में मुग़ल साम्राज्य की को इस्टेब्लिश कर दिया, उसकी स्थापना कर दी। हाउएवर बिफोर ही कुड कंसोलिडेट द एम्पायर, हुमायूं डाइड ऑन एक्सीडेंटल फॉल डाउन द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी 1556 CE। उसके बाद साम्राज्य को कंसोलिडेट करने से पहले यानी फिर से उसको तैयार करने से पहले ही हुमायूं अपनी लाइब्रेरी से सीढ़ियों की वजह से दुर्घटनावश एक्सीडेंटली 1556 में नीचे गिर गया और डाइड हो गया यानी ख़त्म हो गया। अब आ जाता है आपका शेर शाह सूरी। शेर शाह वॉज सन ऑफ अ स्मॉल एंड होल्डर इन सासाराम, स्मॉल लैंड होल्डर इन सासाराम। शेर शाह एक छोटे से ज़मींदार का बेटा था सासाराम में। हिज ओरिजिनल नेम वाज फरीद खान, इसका ओरिजिनल नेम फरीद खान था। इट इज़ बिलीव दैट ही वॉज गिवन द नेम ऑफ शेर खान आफ्टर किलिंग अ टाइगर सिंगल हैंडेडली। ऐसा विश्वास किया जाता है कि फरीद खान को शेर खान नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि उसने एक शेर को, एक टाइगर को, एक चीते को एक ही हाथ से मार डाला था, इसलिए उसका नाम शेर खान पड़ा। एंड एम्बिशियस शेर खान ज्वाइन द मुग़ल आर्मी व्हेन बाबर केम टू इंडिया, और जब बाबर भारत आया तो शेर खान ने मुग़ल सेना को ज्वाइन कर लिया। शेर खान बहुत ही एम्बिशियस था, बहुत ही महत्वाकांक्षी था, यानी बहुत ही इच्छा वो रखता था, बहुत बड़ा राजा बनना चाहता था, इसलिए उसने मुग़ल सेना को ज्वाइन कर दिया जब बाबर भारत आया। देयर ही लर्न ऑल द स्ट्रेटजीज ऑफ मुग़ल वारफेयर, मुग़लों की युद्ध नीति या लड़ाई करने की जो उनकी प्लानिंग थी उससे जुड़ी हुई सारी स्ट्रेटजीज़ को, सारी प्लानिंग को वो जल्दी ही सीख गया। कौन? शेर शाह, शेर खान। फिर क्या कह रहे हैं? आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर, बाबर की डेथ हो जाने के बाद ही टर्न द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी टू हिज फेवर, जो राजनीतिक खलबली मची हुई थी उसको
बाबर की डेथ के बाद जो राजनीति पूरी खलबड़ा गई थी उसको उसने अपने फेवर में कर लिया शेर खान ने। एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर बिहार एंड बंगाल, और बिहार और बंगाल तक अपना कंट्रोल कर लिया। डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ कन्नौज एंड इस्टेब्लिशिंग द सेकेंड अफगान रूल इन इंडिया, ही कंटिन्यूड टू एनेक्स मेनी मोर रीजन्स इंक्लूडिंग मालवा, ग्वालियर एंड राजपूताना। हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में हराने के बाद और भारत में दूसरा अफ़गानी शासन बनाने के बाद या इस्टेब्लिश करने के बाद वो लगातार बहुत सारे रीजन्स को जीतने लगा, या एनेक्स का मतलब होता है अपने कब्जे में करने लगा, जिसमें मालवा, ग्वालियर और राजपूताना शामिल था। इन 1545 ही डाइड इन एन एक्सीडेंटल गन पाउडर एक्सप्लोजन वाइल बिसीजिंग द फोर्ट ऑफ कलिंजर। क्या कह रहे हैं? इन 1545 ही डाइड एन एक्सीडेंटल, 1545 में वो दुर्घटनावश बंदूक के पाउडर की वजह से या बारूद के विस्फोट की वजह से, उसके दग जाने की वजह से या फट जाने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। कैसे हो गया? वाइल बीसीजिंग द फोर्ट ऑफ कॉलिंजर, जब कॉलिंजर के किले के ऊपर ये कब्जा करने जा रहे थे तो गन पाउडर का एक्सप्लोजन हो जाने की वजह से 1545 में इसकी डेथ हो गई। ही वॉज बरीड एट सासाराम, उसके बाद उसे सासाराम में दफना दिया गया।